प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है आगमन की 4 मोमबत्तियां, उनके रंग और उनके अर्थ। प्रियो, क्रिसमस से पहले आने वाले 4 संडे को या रविवार को आगमन का रविवार कहा जाता है और प्रत्येक रविवार एक विशेष रंग की मोमबत्ती जलाकर हम आशा, शांति, आनंद और प्रेम के संदेश को याद करते हैं। प्रियो, ये केवल एक सजावट नहीं है बल्कि ये एक आत्मिक यात्रा है जिसमें हम अपने हृदयों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करते हैं। आइए हम एक एक करके मोमबत्तियों के रंग और उनके अर्थ को समझते हैं। प्रियो, पहली मोमबत्ती बैंगनी रंग की होती है और ये आशा का प्रतीक है और इसे भविष्यवाणी की मोमबत्ती भी कहा जाता है। ये मोमबत्ती उन भविष्यवक्ताओं की याद दिलाती है प्रियो, जिन्होंने आने वाले मसीहा के बारे में कहा था और ये उस अटूट आशा का प्रतीक है जो विश्वासियों ने सालों तक अपने हृदय में संजो कर रखा हुआ था। बैंगनी रंग प्रियो उपवास का, पश्चाताप का और आत्मिक तैयारी का चिन्ह है। हम देखें, यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी जो कि पाया जाता है यशायाह 9 और उसके 2 और 6वें पद में हम पढ़ते हैं कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और 6वां पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सुप्रियो, यहाँ पे जाएगा वर्ड लिखा है, अर्थात ये भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले से ही कर दी थी और इसीलिए इस पहली मोमबत्ती को भविष्यवाणी की मोमबत्ती भी कहते हैं। अब हम देखते हैं नए नियम के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय इसका 22 और 23वां पद, वहां पे लिखा हुआ है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सुप्रियो, ये मोमबत्ती हमारे जीवनों में एक आशा की किरण लेके आती है। प्रियो, जब पूरा संसार अंधकार में डूबा हुआ था तब परमेश्वर ने अपने प्रकाश का वादा किया और न केवल वादा किया परंतु प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के प्रकाश के रूप में भेजा भी। प्रभु यीशु मसीह ही हमारी पूर्ण आशा है। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीवन में अंधकार क्यों ना हो, जीवन में कठिनाइयां क्यों ना हो, परंतु उन सब के बीच में भी प्रियो प्रभु यीशु मसीह ही हमारी जीवित आशा है। प्रियो, जैसे रात के कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो परंतु सूरज तो निकलता ही है, उसी प्रकार से प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ रहता है और हमारे जीवनों से प्रियो हमारे अंधकार को हटाता है ना। यदि हम देखें, एक कमरा हो और उसमें अंधकार हो और यदि उसमें एक दीपक को जला दिया जाए तो उसमें रोशनी को फैला देता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में आशा की रोशनी लेके आते हैं और लेके आए हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। सुप्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर हमें अपनी आशा को, अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रखना है। अपने दुख में, अपने सुख में और अपनी हर एक परिस्थितियों में प्रभु पर विश्वास करके अपनी आशा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ता के साथ हमें थामे रखने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु के ऊपर अपनी पूरी आशा रखें पर प्रभु पर अपना विश्वास को बनाए रखें।
दूसरी मोमबत्ती है, वो भी बैंगनी रंग की है और वो शांति का प्रतीक है। और इस मोमबत्ती को बैतलहम की मोमबत्ती भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि बैतलहम में ही शांति का राजकुमार अर्थात यीशु मसीह का जन्म हुआ। अभी हमने पढ़ा था यशायाह 9 और उसके 6वें पद में कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत लोग थे उन्होंने भी परमेश्वर पिता की महिमा में गीत को गाया। लूका 2 और 14 में हम पढ़ते हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। सो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में हम सबों के लिए शांति भी लेके आए हैं प्रियो, है ना। युद्ध हो और अशांति के बीच में जब हम रहते हैं, सताव के बीच में जब हम रहते हैं, अपनी कठिन परिस्थितियों के बीच में भी जब हम रहते हैं प्रियो, उस समय भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें सच्ची शांति देते हैं। हमें सच्ची शांति देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है प्रियो, है ना। इसलिए हमें अपने इस जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह को हमें लेके आना है और हमारे जीवन रूपी इस नाव में प्रभु को हमारे साथ रहने की हमें आज्ञा देना है। तभी हमारी ये जीवन रूपी नाव तूफानों के बीच में भी स्थिर खड़ी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। सो प्रियो, आइए हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें, अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें, ताकि हर तूफानों में हमारी जीवन रूपी नाव स्थिर बनी रहे और हमारे जीवन में सदा और सदा शांति बनी रहने वाली हो सके। प्रियो, जो ज्योतिषियों ने बैतलहम की यात्रा पूरी करी प्रियो, है ना, वो हमें सिखाती है एक भरोसा और आज्ञाकारिता कि प्रभु पे विश्वास बनाए रखें और प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बने रहें तो हमारे जीवन में शांति अवश्य ही बनी रहेगी। आइए इन आगमन के रविवारों के दिनों में हम प्रभु पर अपनी पूरी आशा रखें और प्रभु को कहें कि प्रभु तो हमारे जीवन में और हमें शांति से, अपनी असीम शांति से हमें भर दे। अब तीसरी मोमबत्ती की ओर हम चलते हैं प्रियो। ये गुलाबी रंग की होती है और ये आनंद का प्रतीक होती है। इसे चरवाहों की मोमबत्ती भी कहा जाता है प्रियो, और इसे गॉडेट रविवार भी कहा जाता है, अर्थात आनंदित हो, क्योंकि स्वर्गदूतों ने गरुड़ियों को आनंद का सुसमाचार सुनाया था, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 10वें और 11वें पद में, है ना। तब स्वर्गदूतों ने गरुड़ियों से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। सो प्रियो, ये मोमबत्ती आनंद का प्रतीक है। जब चरवाहों ने यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार सुना तो वे आनंदित हुए और गए और उस बालक यीशु के को प्रणाम किया और अपनी भेंटें भी चढ़ाई। सो प्रियो, ये आनंद जो है, ये आनंद प्रियो आज हमें प्रभु यीशु मसीह से ही प्राप्त होता है प्रियो। हाँ, आइए हम परमेश्वर पिता से बोलें कि प्रभु, जैसे चरवाहों के हृदय आनंद से भर गए थे, वैसे ही आज हमारे हृदय भी आपके आनंद से भर जाए, हमारा जीवन आपकी उपस्थिति से, आपके प्रकाश से चमक जाए। प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें ताकि प्रभु का आनंद हमारे जीवनों में आने पाए और हम प्रभु में सदा आनंदित रहने पाए।
चौथी मोमबत्ती है प्रियो, उसका रंग बैंगनी होता है और ये प्रेम का प्रतीक होता है और इसे स्वर्गदूत की मोमबत्ती भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर्गदूतों ने घोषित किया था उद्धारकर्ता का जन्म है। और ये उद्धारकर्ता का जन्म की जो घोषणा उन्होंने करी थी स्वर्गदूतों से, ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, परमेश्वर के प्रेम का संदेश है ना, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। प्रियो, ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त का प्रेम है और परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार से प्रकट किया हम मानव जाति से कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और 16वें पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, प्रेम केवल भावना नहीं है, ये बलिदान का भी प्रतीक है। यीशु मसीह का क्रूस पर अपने प्राणों को देना हम मानव जातियों से सच्चे प्रेम का प्रमाण है। प्रियो, आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बने, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता के पुत्र से यीशु मसीह से हम प्रेम करें और उस प्रेम को अपने जीवन में आने दें और हमारे जीवनों से वो प्रेम दूसरों तक जाने पाए, अर्थात हम परमेश्वर के प्रेम के संदेश को भी दूसरों तक हम फैलाने वाले बन सके। प्रियो, जैसे एक माँ बिना शर्त के अपने बच्चों से प्रेम करती है, प्रियो परमेश्वर पिता उससे भी कहीं बढ़कर हम सबों से प्रेम करते हैं। आइए इन दिनों में प्रियो हम परमेश्वर के प्रेम के वाहक बने, अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को प्रियो प्रकट करने वाले हो सके और लोग उस प्रेम की ओर आकर्षित हों और प्रभु को स्वीकारें और प्रभु से प्यार करने वाले बन जाएं। प्रियो, इन चारों मोमबत्तियों के साथ साथ कई बार हम क्रिसमस के दिन या क्रिसमस के एक दिन पहले संध्या के समय जब चर्च सर्विसेज होती हैं, है ना, उस समय एक सफेद कैंडल को भी जलाते हैं। और ये जो सफेद कैंडल है ना, सफेद मोमबत्ती जो है वो यीशु मसीह के सच्चे प्रकाश का प्रतीक है और यीशु मसीह ही वो ज्योति है जो अंधकार को दूर करती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि यूहन्ना 1 और 9 में सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। ये भविष्यवाणी हो चुकी थी और ये आने वाली थी और ये आ गई, है ना। और वो कौन है? वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 12वें पद में कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही जगत की सच्ची ज्योति है और जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवनों में अंधकार नहीं परंतु परमेश्वर की ज्योति होती है और हमारे जीवनों से सारा अंधकार मिट जाता है। प्रियो, सफेद रंग जो होता है वो पवित्रता का भी प्रतीक होता है और ये जो मोमबत्ती है वो ये घोषणा करती है, सफेद रंग की जो मोमबत्ती है वो ये घोषणा करती है कि यीशु मसीह ही वो ज्योति है जो अंधकार को दूर कर देती है। सो प्रियो, आइए हम अपने जीवनों में इन मोमबत्तियों से शिक्षाओं को प्राप्त करें। प्रियो, पहली मोमबत्ती जो थी वो आशा का प्रतीक है और ये मोमबत्ती हमें याद दिलाती है कि अंधकार में भी परमेश्वर हमारी अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवनों में पूरा करते हैं। इसलिए प्रियो, आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने पाएं। दूसरी मोमबत्ती शांति का प्रतीक है। हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है प्रियो, जो हमारे हृदयों में मेल मिलाप को लाते हैं। इसलिए आइए हम भी अपने परिवार में, अपने समाज में मेल मिलाप को बढ़ावा दें और मेल मिलाप को लेके आए। तीसरी मोमबत्ती आनंद का प्रतीक है प्रियो। चरवाहों की तरह हम भी प्रभु के जन्म में
आनंदित हों। इस क्रिसमस को बनाते समय हम बड़े आनंदित हों और पिता परमेश्वर से अपने लिए आनंद को प्राप्त करें। और हम आनंद कैसे और प्राप्त कर सकते हैं प्रियो? दूसरों की सेवा करके हम अपने जीवनों को आनंद से भर सकते हैं और प्रभु के खुशी को अपने जीवन में हम उमड़ता हुआ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और चौथी जो मोमबत्ती है वो प्रेम का प्रतीक है प्रियो। और ये मोमबत्ती हमें परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती है। और इसीलिए प्रियो, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी दूसरों से प्रेम करें और अपने जीवन का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह को बनाएं, ताकि लोग हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचानने पाएं। और पांचवी मोमबत्ती जो है वो यीशु मसीह ही सच्चा प्रकाश है, इसे प्रकट करती है और वो ज्योति है जो हर अंधकार को दूर करती है। सो प्रियो, आइए कठिनाइयों में अब आशा बनाए रखें, अपने परिवार और समाज में शांति को स्थापित करें, दूसरों की सेवा करके आनंद को बांटें, एक दूसरे से आपस में निस्वार्थ प्रेम रखें और अपने जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह को बनाएं। प्रियो, आशा की मोमबत्ती हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। शांति की ज्योति हमें सिखाती है कि मसीह ही हमारे जीवन का सच्चा मेल मिलाप है। आनंद की रोशनी हमें बुलाती है कि हम दूसरों के साथ खुशियां बांटें। प्रेम की रोशनी हमें दिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम असीमित और निस्वार्थ है। और मसीह की सफेद मोमबत्ती हमें याद दिलाती है प्रियो कि यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। सो प्रियो, आगमन की ये मोमबत्तियां अंधकार में प्रकाश को फैलाती है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रियो आशा, शांति, आनंद और प्रेम के प्रकाश को लेके आते हैं। अपने आप को प्रभु को समर्पित करें प्रियो और परमेश्वर से इन आशीषों को अर्थात आशा, शांति, प्रेम और आनंद को प्राप्त करें और अपने जीवनों को खुशियों से भर दें। अपने परिवार में इन आशीषों को लाएं, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में और अन्य जातियों के मध्य में इन आशीषों को अपने जीवनों के द्वारा प्रकट करें और प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, इस समय हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में, हमारे मनों में पिता परमेश्वर आपने आशा की, शांति की, प्रेम और आनंद की ज्योतियों को जला दिया है। प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु, हमारे जीवनों से सब अंधकार मिट के ये रोशनियां हमारे जीवनों में प्रकट होने पाए और दूसरों तक फैलने पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवनों से अंधकार को मिटा दिया, हमारे जीवनों को आपने आशा, शांति, आनंद और प्रेम की ज्योतियों से भर दिया। प्रभु जी, अब आप हमें सिखाइए कि इन ज्योतियों को हम पिता परमेश्वर दुनिया तक फैलाने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें ऐसे यंत्र बनाइए कि ये ज्योतियां प्रभु जी, आपकी ज्योति हमारे जीवनों से दूसरों तक पहुंचने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। शालोम, शालोम, शालोम। परमेश्वर पिता सबको आशीषित करे, सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। आमीन।